मैं तुम्हारी मदद करूंगा, दूसरे चाचा से भी, जिन परिवार के सारे संसाधन मैं तुम्हें दिला दूंगा। मैंने अपना दाया, उस हाथ में पानी नहीं था। मैंने हथेली खोलकर बहुत हल्के से उसके सिर के पीछे रख दी, जोर बिल्कुल नहीं लगाया। जो कुछ तुमने कहा मैंने सब याद रख लिया। मेरी आवाज मेरी हथेली से भी अधिक नरम थी, काफी काम की जानकारी थी। धन्यवाद। जिनकाई कुछ पल के लिए पूरी तरह उलझ गया, लेकिन वो फिर कभी कुछ बोल नहीं पाया। मेरे दाएं हाथ की उंगलियों के बीच एक अत्यंत महीन जलधारा बन चुकी थी। उसका व्यास सिर्फ 0.08 मिलीमीटर था, मानव बाल से भी अधिक पतली। वो जलधारा उसके सिर के पीछे की सबसे कमजोर जगह से भीतर प्रवेश कर गई, सीधे मस्तिष्क के महत्वपूर्ण भाग तक। एक ही क्षण में उसके प्राण घातक केंद्र को नष्ट कर दिया। जिनकाई की पुतलियां हमेशा के लिए उसी अंतिम उलझन में स्थिर हो गईं। उसके आधे खुले होंठ वैसे ही रह गए, उसका शरीर गिरा भी नहीं। वो उसी टूटे हुए रेल पटरी के सहारे बैठा रहा, मानो वो अभी भी जिंदा हो। पूरा घटनाक्रम आधे सेकंड से भी कम समय में समाप्त हो गया। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। मेरी उंगलियों पर बनी पानी की वो छोटी सी बूंद धीरे से नीचे गिरी और चुपचाप टूटे हुए पत्थरों की दरारों में समा गई। फिर बारी आई घटना के बाद की व्यवस्था की। मैं झुककर जमीन से अंगूठे के नाखून जितना एक गहरा लाल ऊर्जा टुकड़ा उठाया। मैंने उसे जिनकाई की दाई कनपटी के ऊपर वाले घाव में सावधानी से फंसा दिया। वो घाव तब बना था जब रक्त नेत्र दानव वानर जमीन फाड़कर बाहर निकला था और बिखरे हुए पत्थरों ने उसके सिर पर चोट मारी थी। ऊर्जा टुकड़ा लगाने के बाद उसका कोण बाहर की ओर ऊंचा और भीतर की ओर लगभग 20 डिग्री झुका हुआ था। ये ठीक वैसा ही था जैसा किसी तेज रफ्तार विस्फोटक मलबे के सिर पर लगने से बनता है। मृत्यु का कारण स्पष्ट था, प्रहार का कोण भी पूरी तरह तर्कसंगत, सबूत पूरी तरह पर्याप्त। मैं भट्ठी के पीछे पहुंचा। शाओ जियान अपने शरीर को गोल करके सिकुड़ा बैठा था, दोनों हाथ सिर पर थे। उसके शरीर की हर मांसपेशी कांप रही थी। ओए, वो पूरा का पूरा उछल पड़ा। उसकी बाहों की दरार से खून से भरी एक आंख दिखाई दी। तुझे कुछ नहीं करूंगा। मैं उसके सामने बैठ गया। थोड़ी देर में बचाव दल आएगा, वे सवाल पूछेंगे, तू सिर्फ सच बोलना। कहना कि तीसरे स्तर का दैत्य आया था। लेंगे छिंगशुए अधिकारी और बाकी लोगों ने मिलकर कुछ देर उसे रोका और मैं एक कोने में छिपा रहा। मैंने कुछ नहीं किया। शाओ जियान ने हर शब्द अपने दिमाग में 2-2 बार दोहराया। और जिनकाई, मैंने सिर घुमाकर रेल पटरी की ओर इशारा किया। वो लड़ाई के दौरान रक्त नेत्र दानव वानर के ऊर्जा टुकड़े से सिर पर घायल हुआ। तूने अपनी आंखों से देखा था। शाओ जियान 3 सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर उसने जोर जोर से सिर हिलाना शुरू कर दिया, इतनी तेजी से कि मानो गर्दन टूट जाएगी। इतना भी मत कर। मैं खड़ा हो गया। तेरी हालत ऐसी है कि डर कर हकलाना स्वाभाविक लगेगा, लेकिन ज्यादा अभिनय करेगा तो शक हो जाएगा। डिंग! शाओ जियान की अत्यधिक दहशत और पूर्ण समर्पण का पता चला। आश्चर्य अंक 35। मच्छर का मांस भी मांस ही होता है। मैंने मुड़कर लेंगे छिंगशुए की ओर देखा। वो भट्ठी के टूटे हुए अवशेष से टिक कर बैठी थी। मैं उसके पास गया। पास गिरे हुए उपकरणों के बीच से एक अपेक्षाकृत साफ स्टील की प्लेट निकाली, उसे एक साधारण मेज की तरह रख दिया। फिर हवा से एक बड़ा जलगोला खींच लिया। उसमें मौजूद सारी अशुद्धियां पूरी तरह छान दी। सिर्फ शुद्ध पानी बचा। मैंने वो पानी उसकी ओर बढ़ाया। थोड़ा पी लो। लेंग छिंगशुए ने मेरी हथेली के ऊपर तैरते जलगोले को देखा। वो कुछ पल झिझकी, फिर एक घूंट पी लिया। जैसे ही पानी उसके गले से नीचे उतरा, ठंडी लहर उसके भोजन नली से होती हुई फेफड़ों तक फैल गई। टूटी हुई पसलियों का दर्द लगभग 30% कम हो गया। लेंग छिंगशुए ने मेरी ओर देखा। इस पानी में उपचार का प्रभाव है? मैंने सिर हिलाया। पक्का नहीं कह सकता, सच बताओ। मैं मुस्कुराया। अभी अभी नई शक्ति मिली है, उसका पूरा उपयोग अभी पढ़ भी नहीं पाया। लेंगे छिंगशुए 3 सेकंड तक मेरा चेहरा देखती रही। ये चेहरा सिर्फ 17 साल के लड़के का था। उसकी मासूमियत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी और मेरी धूल रहित स्कूल यूनिफॉर्म की तरह सब कुछ अवास्तविक लग रहा था। तुम्हारा नाम जियांग चेन है? हाँ। पहले जब तुमने पानी की बूंद से भेड़िए की आंख घायल की थी, क्या जानबूझकर मुझे दिखाया था? मैंने इनकार नहीं किया। क्यों? मुझे किसी का चौंकना जरूरी था। इतना छोटा जवाब, लेकिन उसके भीतर की जानकारी इतनी बड़ी थी कि लेंग छिंगशुए कई सेकंड तक चुप रह गई। उसी समय दूर से हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई दी। 6 सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर उत्तर पूर्व दिशा से नीचे उड़ते हुए फैक्ट्री के ऊपर आ पहुंचे। सर्चलाइट की सफेद किरणें पूरे खंडहर पर घूमने लगी। केबिन का दरवाजा खुला। काले सामरिक उपकरण पहने विशेष बलों के सैनिक रस्सियों के सहारे एक एक करके नीचे उतरे। चिकित्सा दल सबसे पहले पहुंचा। 2 सैन्य चिकित्सक सीधे लेंगी छिंगशुए के पास दौड़े। उन्होंने फुर्ती से प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। दूसरी टीम जिनकाई की ओर गई। वो रेल पटरी के पास बैठा था, आंखें बिल्कुल खाली। चिकित्सकों ने उसके हाथ की चोट देखी, फिर टॉर्च से उसकी पुतलियां जांची। टीम लीडर की ओर मुड़कर संकेत किया, गंभीर मानसिक आघात, इसे प्राथमिकता से भेजना होगा। एकमात्र जीवित बचा अनुचर भट्ठी के पीछे से निकाला गया। वो बहुत देर तक झींगे की तरह सिकुड़ कर बैठा रहा था। उसके हाथ पैर अकड़ चुके थे। बाकी 3 अनुचरों के शव काले बैगों में रख दिए गए। घटनास्थल का कमांडर एक कर्नल था। वो मेरी ओर बढ़ा। मैं स्टील की प्लेट पर बैठा था, उंगलियों पर वही जंग लगा सिक्का घुमा रहा था। कब 12 लोहकवच दैत्य मेरे चारों ओर आधे घेरे में आकर खड़े हो गए। मुझे खुद भी पता नहीं चला। वे मुझे घेर नहीं रहे थे, बल्कि मेरी रक्षा कर रहे थे। कर्नल 3 मीटर दूर रुक गया। 12 लोहकवच दैत्यों ने एक साथ उसकी ओर देखा। 24 लाल आंखें एक साथ उस पर टिक गईं। कर्नल ने अनायास ही लार निगल ली। जियांग चेन, मैं पूर्वी उपशाखा से कर्नल चेन युआन हूँ। जनरल यूए ने आपको बुलाया है। कहा? उपशाखा। चेन युआन ने तुरंत कहा। पूछताछ नहीं, जनरल यूए ने कहा है वे आपको चाय पर बुला रहे हैं। मैंने 2 सेकंड उसे देखा, फिर पूछा, क्या इन 12 लोहकवच दैत्यों को भी साथ ले जा सकता हूँ? चेन युआन पीछे मुड़कर उन विशाल दैत्यों को देखने लगा। मैं पहले कोशिश करके देखता हूँ। पैनल पर संख्या हल्के से चमकी।
चमकी। मैंने सिक्का जेब में रखा और स्टील प्लेट से उतर गया। मैं सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर में बैठा था। केबिन की दीवार से टिककर मैंने अभिनय शुरू कर दिया। मैंने अपनी सारी शक्ति की तरंगे पूरी तरह छिपा ली। कंधे हल्के हल्के सिकुड़ गए। दायां हाथ नियमित गति से बाएं हाथ की पीठ पर हल्की थाप दे रहा था। बाहरी रूप से मैं सिर्फ एक ऐसा एफ रैंक छात्र था जो अत्यधिक भय के कारण सदमे में था। मेरे सामने बैठे कर्नल चेन युआन ने मेरी हालत देखी, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। 14 मिनट बाद हेलीकॉप्टर उतर गया। मैं नीचे उतरा, जानबूझकर दरवाजे का सहारा लिया। चलते समय कदम थोड़ा अस्थिर रखे, जैसे अभी भी सदमे में हूँ। हेलीपैड पर एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल मेरा इंतजार कर रही थी। उसने अपना परिचय दिया और मुझे जनरल यूए से मिलने ले गई। वो जगह पूछताछ कक्ष नहीं थी, बल्कि एक साधारण सा चाय का कमरा था। यूए झेनशान मेज के दूसरी ओर बैठे थे। वास्तविकता में वे मेरी कल्पना से कहीं अधिक साधारण दिखते थे। धूसर रंग के सामान्य कपड़े, जिन पर कोई सैन्य चिन्ह नहीं था। उन्होंने सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठो। मैं बैठ गया। उन्होंने मेरे लिए चाय डाली, कप मेरी ओर सरका दिया। मैंने एक घूंट लिया। अच्छी चाय है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। मेरे गांव से लाई है। यूए झेनशान ने अपना कप हाथ में लिया। कुछ देर तक चाय की सतह को देखते रहे। फिर लगभग 10 सेकंड की चुप्पी के बाद बहुत नरम स्वर में पूछा, बहुत डर गए थे, है ना? मैंने धीरे से कांपता हुआ हाथ कप से हटाया और चाय का प्याला मेज पर रख दिया। तीसरे स्तर का प्रभु दैत्य, छात्रों की तो बात ही छोड़िए, मौजूद एस रैंक जागृत भी उसे रोक नहीं सकते थे। तुम्हारा जिंदा बच जाना ही बहुत बड़ी बात है, लेंगे छिंगशुए ने बताया। मौत के उस क्षण तुम्हारी शक्ति अचानक विस्फोट की तरह फूट पड़ी थी। मैं भी ठीक से नहीं जानता। मैंने अपनी आवाज बहुत धीमी कर दी, बोलने की गति भी जानबूझकर कम रखी। उस समय जब रक्त नेत्र दानव वानर मेरी ओर दौड़ा, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। फिर ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के अंदर कुछ टूट गया हो। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। यूए झेनशान ने पूछा, अब भी वो शक्ति इस्तेमाल कर सकते हो? मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, कुछ भी नहीं बचा। शायद एक बार इस्तेमाल होने के बाद खत्म हो गई। मेरी आवाज में उचित मात्रा में उलझन और निराशा थी। यूए झेनशान ने 3 सेकंड तक मेरे हाथों को देखा, फिर चाय का घूंट लिया।